जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी चैनल लाइफ विद गुरु जी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सत्संग और गुरु जी के ऐसे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। और संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सत्संग को भी चैनल पर जल्द से जल्द शेयर कर सकेंगे। संगत जी, अगर आपको लाइव विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो इन सत्संगों को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को ले सकें और हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सकें। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी, मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा दिल से और पूरी भक्ति भाव से सुनिए। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी महाराज के सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स दोनों जगह मिलती हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है वो भी कृपा के पात्र बनते हैं। इसलिए संगत जी, आप हमेशा जो भी सत्संग सुने शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि पता नहीं संगत जी के सत्संग के कौन से पार्ट में गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं या हमें कहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। संगत जी, आज का जो पहला सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर शेयर किया है वो आंटी अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती उसमें, लेकिन आंटी ने अपनी जगह ज़रूर बताई है। आंटी कलकत्ता से बात कर रही हैं, लेकिन अपने इन लॉस की वजह से वो अपने नाम को गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, आज का पहला सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे बहुत हैवी एलर्जी थी, मुझे बहुत जुकाम रहता था, हमेशा मेरी नाक बहती रहती थी। मैं दिन में कई बार कई रुमाल खराब कर देती थी और कहीं जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि संगत जी, सबके सामने अगर आपको बार बार छींकें आए या जुकाम होकर आपकी नाक बहती रहे तो इसमें दूसरों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। संगत जी, मुझे अपनी इस एलर्जी के लिए काफ़ी मेडिसिन लेनी पड़ती थी, लेकिन बार बार यह प्रॉब्लम मुझे परेशान करती रहती थी। एक दिन मैं अपनी एलर्जी की दवाई लेने जा रही थी, तब एक अंकल हमारे गेट पर आए और रोकर अपनी हेल्प करने के लिए बोलने लगे। वह काफ़ी रो रहे थे। संगत जी, मुझे उन अंकल पर दया आ गई और मैंने उनको वो पैसे दे दिए जो कि मैंने अपनी दवाई के लिए निकाले थे, और उनको अपनी चाय और नाश्ता भी दे दिया करने के लिए, क्योंकि संगत जी, जनवरी का महीना था और उस दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अंकल ठंड से कांप रहे थे और वो बहुत रो रहे थे कि मुझे खाना खाना है। उसके बाद वो खाना खाकर और चाय नाश्ता कर कर गेट के बाहर से चले गए और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए गए वो अंकल। संगत जी, जहाँ मैंने अपनी एलर्जी की इतनी दवाइयाँ कराई थी और मैं इतनी दवाइयाँ ले रही थी, उस दिन के बाद से मुझे आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी, मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में आकर या किसी के थ्रू आकर आपकी हेल्प करवा देता हूँ। ऐसे संगत जी, मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं जिसमें सत्संग में बताया जाता है कि गुरुजी किसी न किसी को हमारी हेल्प के लिए कहीं ना कहीं से भेज देते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता। और उस दिन भी अंकल को शायद गुरुजी महाराज ने ही भेजा होगा या गुरुजी स्वयं अंकल के रूप में आए होंगे, जो मेरी एलर्जी को ख़त्म करना चाहते थे और मेरी दया भावना देखकर शायद
अंकल ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी या गुरुजी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, उससे मेरी जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और इसीलिए संगत जी, कई बार हम सुनते हैं सत्संग में कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आपसे कोई भीख मांगे या मदद मांगे तो अगर आप कर सकते हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें भला बुरा नहीं कहना चाहिए, सिर्फ हाथ जोड़कर निकल जाना चाहिए। तो मुझे संगत जी गुरुजी की ये बात याद थी और मैंने अंकल की इसलिए थोड़ी सी हेल्प की, और मुझे सच में उन पर दया भी आ रही थी। तो संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त कर दी। और संगत जी, अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा, और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमसे बातें करते हैं बहुत प्यार से। गुरुजी भी कहते थे कि पुत्र, तू मुझे अपना प्यो भी बनाती है, मानती है, और मेरी बात भी नहीं मानती। तो एक बार बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरे साथ चाय पीना चाहता हूँ। मेरा भी बहुत मन करता था संगत जी बड़े मंदिर जाने का, पर मेरे ससुराल का माहौल ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते, और मेरे हस्बैंड भी मेरी बात नहीं मानते, अपने पेरेंट्स की ही बातों को मानते हैं, और वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा मन करता था बड़े मंदिर जाने का। उस समय गुरुजी ही मुझे समझाते थे। जब मैं बहुत उदास हो जाती थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र तू उदास मत हो, परेशान मत हुआ कर। और गुरुजी कहते थे कि पुत्र तू नेगेटिव लोगों के पास मत बैठा कर। जब मैं बहुत रोती थी कई बार तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इस तरह से संगत जी गुरुजी मेरी को हर पल समझाते थे, संभालते थे। और फिर एक दिन गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर गई थी, और वहाँ मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं, और बार बार मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं। तब मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मुझे अपने साथ बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन कराने के लिए लेकर गई, और इससे मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरी लाइफ को भी अब सेटल कर दो, मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन को ठीक कर दो, कि वो मेरी बात भी सुने और समझें, मेरी भी रिस्पेक्ट करें अपने घर वालों के सामने। संगत जी, हमारे घर बहुत कलेश रहता है, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी बहुत पड़ता है, जिससे कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गुरुजी, मुझे कहाँ रहना चाहिए, ये मैं गुरुजी से कई बार क्वेश्चन करती हूँ, और फिलहाल मैं अपने मायके में ही आई हुई हूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाहती, पर मेरे गुरुजी को सब पता है। मेरी तरह बहुत सारी बहनें और आंटियाँ परेशान हैं अपने हस्बैंड को लेकर और अपने इन लॉज को लेकर, जो कि मैं बहुत सारे सत्संग में सुनती हूँ कि कई आंटी बहुत रो रो कर भी अपने सत्संग इसी तरह के सुनाती हैं कि उनके इन लॉज या उनके हस्बैंड उनको नहीं समझते। गुरुजी, प्लीज़ आप सब पर कृपा करो, बहुत मुश्किल होता है ऐसी ज़िंदगी जीना, सर्वदा भला करो गुरुजी। अंत में मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आपके सामने मैं दूसरी आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आंटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर हमें सत्संग भेजा है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंटी कहती हैं, संगत जी, मैं अपने बेटे का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि तेरे घर से मैं जा रहा हूँ। 2-3 दिन से गुरुजी यही कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ तेरे घर से। मैंने कहा, गुरुजी आप क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
क्या आप मुझसे नाराज हो गुरुजी? अगर आप हमारे घर से चले जाओगे तो मेरा घर सूना हो जाएगा और मेरा तो जीवन ही सूना हो जाएगा। उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को ऐसा बोला कि गुरुजी मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और मेरा जीवन सूना हो जाएगा, तो उसी रात संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है और मेरे हस्बैंड रो रहे हैं उसके टॉय और उसके कपड़े देखकर, और मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं बह रहा, जैसे कि मुझे बहुत बड़ा सदमा लग गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत दुखी हो गई और रोने लगी, और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या हो गया। तब गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया कि तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, पर तुमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि बला टल गई। देख, शुक्राना में कितनी पावर होती है। संगत जी, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों कह रहे थे कि मैं इस घर से जा रहा हूँ, यानी कि मेरे बेटे को इस घर से चले जाना था, मेरे बेटे की डेथ हो जानी थी। और संगत जी, मेरे बेटे के बिना तो हमारा जीवन खाली हो जाता, सूना हो जाता। तो संगत जी, इस तरह ड्रीम में आकर गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट काट कर उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। इसके लिए मैं गुरुजी का धन धन शुक्राना कहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना बोलूँगी गुरुजी का। संगत जी, सच में अगर मेरे घर से मेरा बेटा नहीं रहता मेरे घर में, तो मेरे घर की तो सारी खुशियाँ ही चली जाती। संगत जी, औलाद के बिना तो जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने मेरे को ड्रीम में दर्शन देकर मेरे बेटे की लाइफ जो थी उसको ब्लेस किया, और सब कुछ ड्रीम में ही मेरे बेटे के कष्ट काट दिए। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो इस सत्संग को शेयर करती हैं। गुरुजी महाराज उन पर भी अपनी कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आपको जो दोनों आंटियों के सत्संग थे, आई होप कि आपको दोनों आंटी के सत्संग बहुत अच्छे लगे होंगे। और सत्संग को समाप्त करने से पहले, अपनी वाणी को विराम देने से पहले, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि संगत जी, अगर आपको लाइफ विद गुरुजी पर सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरुजी महाराज के महामंत्र का एक बारी जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।